हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 9वीं कक्षा के तीसरे चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति की प्रश्नावली 3.2 के क्वेश्चन हल करना सीखेंगे। क्वेश्चंस मैंने पहले ही सोल्व कर लिए थे ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो और कम समय में ज़्यादा काम हो सके। तो आइए शुरू करते हैं। इसका जो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो ये है, कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम है। तो जैसे एक तल है, उसके अंदर ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रेखाएं इस प्रकार से जब हम खींचते हैं तो जो इसको जो पृथ्वी के जो समांतर होती है इसको तो बोलते हैं हमें क्षैतिज रेखा और इसको बोलते हैं एक्स अक्ष। और जो ऊर्ध्वाधर रेखा होती है यानी जो लंबवत जो रेखा होती है इसको हम बोलेंगे वाई अक्ष। अब इसका अगला पार्ट है, इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम बताइए। तो जो ये दो रेखाएं होती हैं, क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा होती है जो इस प्रकार से, ये इसको क्षैतिज को तो हम बोलते हैं एक्स अक्ष और ऊर्ध्वाधर को बोलते हैं वाई अक्ष। तो इसमें क्या होता है, जो घड़ी की जो सुइयां होती हैं उसकी विपरीत दिशा में हम इसके चतुर्थांश बताते हैं। जैसे ये पहला चतुर्थांश बन जाता है प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय चतुर्थांश बन जाता है, ये तीसरा चतुर्थांश बन जाता है और ये चौथा चतुर्थांश बन जाता है। यानी चार चतुर्थांश का मतलब चौथा हिस्सा, चौथा भाग। अब जो इसका अगला पार्ट है, उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दो रेखाएं प्रतिच्छेदित होती हैं, यानी एक्स अक्ष और वाई अक्ष जहाँ पे मिलते हैं उस बिंदु का नाम बताना। तो ये होता है 0 0। इस बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं 0 0 होते हैं। अगला जो इसका क्वेश्चन है, आकृति 3.14 देखकर निम्नलिखित को लिखिए, यानी बी के निर्देशांक लिखने हैं हमने। अब जो आकृति में देखते हैं हम बी के निर्देशांक क्या है, तो बी के निर्देशांक ये बन जाते हैं हमारे, एक तो घटा का तो 5 यानी एक्स का मान यहाँ पे घटा का 5 है। घटा 5 को 2 जितनी ऊंचाई वाई 2 जितनी ऊंचाई तक बढ़ाया गया है, तो यहाँ पे घटा 5 और 2 हो जाते हैं बी के निर्देशांक, घटा 5 और 2। इसी प्रकार सी के निर्देशांक ज्ञात करने हमने। अब आकृति में देखते हैं सी कहाँ पे है, तो सी यहाँ पे है। तो x का मान जो जमा का 5 है, इसको y का मान जो घटा का 5 है यहाँ तक इसको बढ़ाया गया है, तो ये हो गया घटा x का मान 5 यानी 5 और घटा का 5 हो जाते हैं सी के निर्देशांक। इसमें क्या होता है, जो इसके जो राइट साइड में होते हैं, जो दाईं तरफ होते हैं x के मान जमा के होते हैं यहाँ पे, और बाईं तरफ होते हैं x के मान घटा के। इसी प्रकार y के मान होते हैं जो ऊपर की तरफ तो होते हैं जमा के और नीचे की तरफ होते हैं घटा के। अब जो इसका अगला पार्ट है, निर्देशांक घटा 3 घटा 5 द्वारा पहचाना गया बिंदु, यानी घटा 3 और घटा 5 को हम देखते हैं आकृति के अंदर। तो घटा 3 तो ये है और घटा 5 ये है, तो घटा 3 और घटा 5 से बनता बिंदु ई। तो बिंदु ई हो जाता है यहाँ पे। अगला जो पार्ट है, निर्देशांक 2 घटा 4 द्वारा पहचाना गया बिंदु, यानी x का मान 2 है, यानी ब्रैकेट के अंदर पहला मान x का होता है, दूसरा मान y का होता है। तो 2 और घटा 4 द्वारा पहचाना गया बिंदु है जी यहाँ पे, तो ये जी बिंदु हो जाता है। डी का भुज, अब जो x एक्सिस का x के जो मान होते हैं उसको तो हम बोलते हैं भुज, और y के जो मान होते हैं यानी x के मान को तो बोलेंगे भुज, और जो y के मान होंगे उनको बोलेंगे हम कोटि, भुज और कोटि। तो डी का भुज पूछा है यहाँ पे। अब डी बिंदु पे हम जाते हैं यहाँ पे, यानी x का मान देखना हमने डी पे भुज के लिए, x का मान, तो x यहाँ पे 6 है, x का मान हो गया यहाँ पे 6 यानी भुज। बिंदु h की कोटि के लिए हम y का मान देखेंगे, तो बिंदु h पे जाते हैं और y का मान क्या है यहाँ पे घटा का 3 है, तो कोटि h की हो जाती है यहाँ पे घटा की 3, बिंदु h की कोटि घटा 3। इसी प्रकार बिंदु L के निर्देशांक देखने हैं। अब बिंदु L देखते हैं हम कहाँ पे है, बिंदु L यहाँ पे है। तो बिंदु L के निर्देशांक क्या होते हैं, बिंदु L है जो y एक्सिस के ऊपर है, y एक्सिस के ऊपर है, इसका मतलब क्या हुआ, यानी y एक्स के ऊपर है ये बिंदु L है। तो y एक्स के ऊपर है जो x का मान होगा 0 होगा, यानी 0 और 5 हो जाते हैं ये।
यानी बिंदु 5 पे एल है तो x का मान यहाँ पे 0 हो गया, यानी 0 से लेकर 5 तक। बिंदु m के निर्देशांक, अब बिंदु m देखते हैं कहाँ पे है, बिंदु m यहाँ पे है, तो बिंदु m के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, घटागा 3 और y का मान क्या है यहाँ पे 0, y का मान है यानी x एक्सिस के ऊपर, तो x अक्ष के ऊपर तो y का मान 0 होगा और y अक्ष के ऊपर x का मान 0 होगा। तो यहाँ पे m के निर्देशांक हो जाते हैं -3 और 0।